वेलकम टू गुंजन बगीचा और मैं हूं गुंजन, आपकी गार्डनर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फ्रेंड्स मैं आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी। मतलब घर के कचरे से जो किचन का कचरा निकलता है उससे हम बहुत अच्छी खाद कैसे बना सकते हैं, बहुत अच्छी कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने देखिए ये एक मटका तैयार किया है, तो इसमें मैंने छेद कर रखे हैं, इसमें मैंने कंपोस्ट बनाई हुई है, तो वो आप देखिएगा। और देखिए आप वैसे तो आप कोई भी इस तरह का मटका ले सकते हैं। मैंने मटके में ये छेद करे हुए हैं और देखिए सबसे नीचे भी छेद किया हुआ है, ये देखिए, जिससे कि इसमें जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड निकलता रहे। और वो मैं इसे ऐसे रख देती हूँ, इसके ऊपर ऐसे रख देती हूँ, तो वो लिक्विड इसमें निकलता रहता है। और वो लिक्विड उसे कंपोस्ट टी बोलते हैं। तो वो कंपोस्ट टी भी बहुत फायदेमंद होती है। इसे पानी में डाइल्यूट करके आप पौधों में डाल दीजिए तो वो भी बहुत फायदेमंद होता है। तो और फ्रेंड्स, अगर आप घड़ा नहीं लेना चाहते तो आप कोई मिट्टी का गमला हो या प्लास्टिक का गमला हो, उसमें आप छेद कर दीजिए और उसमें आप ये बना सकते हैं। तो उसे आपको ढक के रखना पड़ेगा और उसके नीचे कोई इस तरीके के जैसे कंटेनर है या उसमें नीचे सबसे नीचे छेद करके कुछ ऐसा कंटेनर या दूसरा गमला, एक और गमला उसके नीचे रख दीजिए। तो एक आपका गमला हो जाएगा जिसमें छेद रहेंगे, उसमें आप अपनी खाद बनाएंगे, और एक नीचे गमला रहेगा जिसमें आपका छेद नहीं रहेंगे, वो बिना छेद का होगा। और उसमें आपकी जो कंपोस्ट टी जिसे बोलते हैं, जो लिक्विड उसमें निकलता रहता है, वो इसमें इकट्ठा होता रहेगा। मेरा निकलता रहता है तो मैं इसमें टाइम टू टाइम इसमें से लेती रहती हूँ और इसमें से डाइल्यूट करती रहती हूँ और पानी में मिलाती रहती हूँ। तो चलिए आज हम इसे खोद के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमें इस मिट्टी के घड़े में से ये कंपोस्ट निकाली है और ये देखिए कब बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। ये ड्राई भी है, बस थोड़ी सी नमी है इसमें, ये ड्राई भी है। तो ये खाद बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। और इसमें देखिए आप इस तरह की आम की गुठलियां ना डालें तो ये डिकम्पोज नहीं होती है, इस तरह से ये रह जाती है। और बाकी देखिए सब डिकम्पोज हो गया है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ इसमें सब्जियों के छिलके थे, कहाँ फलों के छिलके थे, कुछ नहीं पता चल रहा है इसमें। तो ये हम एक और बना के दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आप बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम आप जो भी आपका कंटेनर हो उसमें आप सबसे पहले सूखे पत्ते डाल दीजिए। तो सूखे पत्ते उसका बेस का काम करते हैं। और उसका ये भी होता है कि जैसे मॉइस्चर होता है, कोई भी मॉइस्चर नहीं, ये मैंने सूखे पत्ते हैं, जैसे पतझड़ का मौसम होता है या पेड़ों के जैसे पत्ते टूटते हैं, मेरी बगिया से ही पत्ते टूटते हैं, तो मैं उन्हें सुखा के रख लेती हूँ। ये तो बहुत काम आते हैं सूखे पत्ते। तो ये देखिए मैं सूखे पत्ते इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, सूखे पत्तों में कार्बन होता है और जो ताजी फ्रेश पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो जो भी सूखा कचरा होता है उसमें कार्बन और गीला कचरा जो होता है उसमें नाइट्रोजन, तो उसका बैलेंस रहना चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें ये देखिए इसका कचरा है, किचन का कचरा है ये। इसमें ये देखिए ये सब छिलके हैं, हर तरह की सब्जी के छिलके हैं, ये फलों के छिलके हैं। तो ये देख लीजिए एक बार, ये सब छिलके हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप कचरा डालते समय ध्यान रखिए, आप इसमें किसी भी तरह का कचरा डाल सकते हैं, लेकिन पका हुआ कचरा कोई भी ना डालें। जैसे पकी हुई सब्जी हो गई है, रोटी हो गई है, इस तरह का कचरा कुछ भी नहीं डालना है आपको। आप कच्ची चीजें कुछ भी डाल सकते हैं, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, आप चाय की पत्ती उसे धोकर जब उसमें से दूध का कंटेंट निकल जाए वो आप इसमें डाल सकते हैं, तो वो काफी अच्छी रहती है इसमें डालने के लिए। प्याज के छिलके बहुत फायदेमंद रहते हैं। अगर बेल पत्थर है, बेल पत्थर चाहे कैसी भी है, वो खराब हो चुकी है या कैसी भी है, बेल पत्थर कच्ची है, पक्की है, ज्यादा पकी हुई है, तो बेल पत्थर अगर है आप तो उसमें डाल दीजिए। उसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम, फास्फोरस होता है, तो बेल और उसमें मिनरल्स भी काफी होते हैं, तो बेल पत्थर बहुत फायदेमंद रहती है।
तो बेल पत्थर, अंडे के छिलके हैं, अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे के छिलके आप डाल सकते हैं, नहीं तो किसी अंडे वाले से लेकर छिलके इसमें लेकर डाल सकते हैं। इसमें ताजे फूल और पत्तियां डाल सकते हैं, और जो सब्जियां आपकी कच्ची सब्जियां जो खराब हो जाए उसे डाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा दही पानी में डाइल्यूट करके, पानी में उसमें थोड़ा पानी मिला के इसमें दही डाल दीजिए, थोड़ी सी दही इसमें घोल के थोड़ा सा दही डाल दीजिए। और अगर आप सेकंड टाइम बना रहे हैं तो ये इस तरीके का जो आपका कंपोस्ट बन जाता है, तो इसी कंपोस्ट को आप एक मुट्ठी, ये इसमें बूस्टर का काम करता है, ये इसको डिकम्पोज करने का काम करता है। तो ये इसमें आप थोड़ा डाल दीजिए, जैसे दही में हम जामन लगाते हैं, दही में जामन लगा के इसे जमाते हैं, तो ये उसी तरह से कंपोस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें कंपोस्ट डाल दीजिए, तो ये इसका काम करता है। फिर से एक लेयर पत्तों की लगाएंगे इसमें। ये देखिए, ये फिर से किचन का ये कचरा फिर से डाल देंगे। ये देखिए, और इसमें फिर थोड़ा सा मैं ये कंपोस्ट जो मेरा बना हुआ है ये मैं डाल रही हूँ, और थोड़ी सी इसमें कोकोपीट भी डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल रही हूँ। और अगर जिनके पास सूखे पत्ते नहीं अवेलेबल हो पाते हैं तो आप सूखा कोकोपीट भी डाल सकते हैं। जैसे कि कई बार ये होता है कि हम सूखे पत्ते हमें नहीं मिल पाते हैं, तो उन पत्तों की जगह आप सूखा कोकोपीट डाल दीजिए, तो वो भी सही रहता है। थोड़ी सी देखिए मेरी इसमें नॉर्मल मिट्टी है, ये मेरी नॉर्मल मिट्टी है। तो इस मिट्टी को मैं इसमें डाल देती हूँ, तो ये मिट्टी इसे जल्दी डिकम्पोज करती है, ये डिकम्पोजर का काम करती है, ये बूस्टर का काम करती है। तो ये मैंने इसमें से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। इसमें बहुत सारे इसमें माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी में, जो इसको जल्दी डिकम्पोज करने का काम करते हैं। और ये आप जैसे आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे, ये भीगनी चाहिए, तो इसके नीचे मैं ये लगा देती हूँ, ये लगा देती हूँ इसके नीचे, और इसमें मैं पानी मिला देती हूँ। मैंने देखिए इसमें थोड़ा पानी मिला दिया, अब देखिए कैसी बन चुकी है, एक बार देखिए इसे, ये इस तरीके की हो गई है। और अब मैं इसे ढक के रख दूंगी, इसे किसी ढक्कन से ढक के रख दूंगी इसे मैं, जिससे कि इसमें फ्लाइज वगैरह या कोई भी इंसेक्ट इसमें नहीं आए, तो मक्खियाँ वगैरह इसमें ना लगे, तो इसे ढक के रख दूंगी इस तरीके से मैं। और इसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए, थोड़े थोड़े दिनों में इसमें पानी डालते रहिए कि जब भी ये बिल्कुल सूखने ना पाए, जैसे इसमें थोड़ा ये सूखे तो तुरंत इसमें पानी डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, ये अपने आप इसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे और ये डिकम्पोज हो जाएगी। और देखिए इस तरह से इसमें कीड़े भी नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने मिट्टी डाली है और कोकोपीट डाली है, सूखे पत्ते डाले हैं, तो इसमें सूखा कचरा और गीला कचरा सेम अमाउंट में होना चाहिए। और इसे एरोबिक मेथड कहते हैं। एनाबिक मेथड में क्या होता है कि उसमें छेद नहीं करते हैं, उसमें कहीं से हवा का एरिएशन नहीं होता है, तो एरोबिक मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें एरिएशन होता है और इसमें बदबू भी नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती, और कीड़े भी नहीं लगते हैं, और धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज होता रहता है। एनाबिक मेथड में क्या होता है, उसमें हम बिल्कुल ढक के रखते हैं और कहीं भी छेद नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्मेल और गंदगी हो जाती है, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है, एरोबिक मेथड। तो इसमें इस तरीके से आप इसे ढक के रखिए, और फिर आपकी ये 2 महीने में ये आपकी, आप इसे रख के छोड़ दीजिए। और इसमें डेली कचरा ऐड करते रहिए, थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दीजिए, थोड़ी कचरा, थोड़ा मिट्टी और थोड़े सूखे पत्ते, और ये सब इसमें डाल के आप इसकी लेयर्स बनाते जाइए। और जब ये पूरा भर जाए तो आप इसे डालना बंद कर दीजिए, और फिर आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये 2 महीने में आपका बन के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये खाद फ्रेंड्स पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैं अभी अपनी क्यारी में डाल दूंगी, ये बहुत अच्छी होती है खाद डालनी।
तो ये बहुत अच्छी रहती है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए, आप भी इसका फ़ायदा लीजिए। और इसके देखिए, एक तो ये होता है कि कचरा हमारा वेस्ट होता है, तो कचरा हमारा घर का ही होता है, तो कचरा भी हम यूज़ कर लेते हैं। और मिट्टी तो होती ही है घर पे, मिट्टी तो हम गमलों में यूज़ करते ही हैं। और सूखे पत्ते वो भी हम फ्री में लेके आ सकते हैं। आपके जब गार्डनिंग ज़्यादा होती है तो जो पत्ते हैं वो बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आपके गार्डनिंग में बहुत सारे पत्ते निकलते रहते हैं। तो मेरे ये सारे पत्ते मेरी गार्डनिंग मेरे खुद के प्लांट्स के ही हैं निकले हुए। तो ये पत्ते आप भर के रख लीजिए, जब सूख जाएं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम देखिए घर पे ही बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं, इसे किचन वेस्ट कंपोस्ट बोलते हैं। और ये बहुत, इसमें माइक्रो बैक्टीरिया बहुत होते हैं इसमें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे घर पे बनाइए। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं अगर अच्छी लगी हो वीडियो आपको तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।